कायनात में हर तरफ अल्लाह की तस्बीह बयान हो रही थी कि अचानक अल्लाह ताला ने फरिश्तों के सामने एक ऐसा ऐलान किया जिसने पूरे आलम बाला में एक इर्तियाश पैदा कर दिया। अल्लाह ने फरमाया, मैं ज़मीन में एक खलीफा बनाने वाला हूँ। ये सुनकर फरिश्ते जो मासूम थे और जिनका काम सिर्फ इबादत था, तज़ब्ज़ुब में पड़ गए। उन्होंने अर्ज़ की, ए बारी ताला, क्या तू ज़मीन पर ऐसी मखलूक पैदा करेगा जो वहाँ फसाद मचाएगी और खून बहाएगी, जबकि हम तेरी हम्द व सना बयान करते हैं। फरिश्तों का यह सवाल एतराज़ नहीं बल्कि तजस्सुस था, क्योंकि इससे पहले ज़मीन पर जिन आबाद थे जिन्होंने ज़मीन को खून से भर दिया था। तब अल्लाह ताला ने वो तारीखी जुमला फरमाया जो इंसानी अज़मत की बुनियाद है, बेशक मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। हिस्सा दुवम, मिट्टी का इंतखाब और तख्लीक का अमल। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि ज़मीन के मुख्तलिफ हिस्सों से मिट्टी जमा की जाए। इसीलिए आज हम देखते हैं कि इंसानों के रंग अलग हैं, कोई सफ़ेद है, कोई काला, कोई गंदमी, कोई सख्त मिजाज है तो कोई नर्म, क्योंकि जिस मिट्टी से वो बने इसकी तासीर भी मुख्तलिफ थी। मिट्टी का पतला, इस मिट्टी को गूंदकर एक ढांचा तैयार किया गया। ये ढांचा एक तवील अरसे तक यूं ही पड़ा रहा। ये मिट्टी पहले गीली थी, फिर खुश्क होकर खनखनाती मिट्टी सिलसौल बन गई। इब्लीस का तजस्सुस, इस दौरान इब्लीस, जो उस वक्त अपनी इबादत की बिना पर फरिश्तों में शामिल था, इस ढांचे के गिर्द चक्कर लगाता रहा। उसने देखा कि ये अंदर से खोखला है। उसने तकब्बुर से सोचा, अगर मुझे इस पर काबू दिया गया तो मैं उसे हलाक कर दूंगा, और अगर ये मुझ पर गालिब आया तो मैं इसकी नाफरमानी करूंगा। रूह का फूंकना, जब वो वक्त आया कि अल्लाह ने इस मिट्टी के ढांचे में अपनी तरफ से रूह फूंकी, तो जैसे ही रूह सर के हिस्से में पहुंची, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को छींक आई। अल्लाह के हुक्म से उन्होंने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने फरमाया, यरहमुकल्लाह, ए आदम, तेरे रब ने तुझ पर रहम किया। हिस्सा सोम, इल्म का इम्तिहान और पहला सजदा। इंसान की बरतरी सिर्फ गोश्त पोस्त से नहीं बल्कि इल्म से साबित होनी थी। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को कायनात की तमाम अशिया के नाम सिखा दिए। फिर फरिश्तों के सामने इन चीज़ों को रखा और पूछा कि इनके नाम बताओ। फरिश्ते खामोश हो गए, लेकिन हजरत आदम ने एक एक करके सबके नाम बता दिए। तब अल्लाह ने हुक्म दिया, सजदा करो आदम को। ये सजदा इबादत का नहीं बल्कि ताज़ीम और अल्लाह के हुक्म की इताअत का था। तमाम फरिश्ते सजदे में गिर गए सिवाय एक के। इब्लीस अपनी अना और तकब्बुर की वजह से पीछे हट गया। उसने कहा, मैं इससे बेहतर हूं, तूने मुझे आग से बनाया और उसे मिट्टी से। कहानी का उरूज, जन्नत से जमीन तक का सफर। इसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम के सुकून के लिए बीबी हवा की तख्लीक हुई। उन्हें जन्नत की हर नेमत की इजाजत थी सिवाय एक दरख्त के। इब्लीस, जो अब शैतान बन चुका था, उसने कसम खाई थी कि वो इंसान को बहकाएगा। उसने झूठी हमदर्दी का लिबादा ओढ़ कर उन्हें इस दरख्त का फल चखने पर उकसा दिया। ये कोई गुनाह नहीं बल्कि एक इंसानी चौक थी ताकि अल्लाह की मशीयत पूरी हो सके। जब उन्होंने वो फल चखा तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। अल्लाह ने उन्हें जमीन पर उतार दिया, लेकिन साथ ही तौबा के कलिमात भी सिखा दिए। नतीजा, इंसान की कहानी मिट्टी से शुरू हुई, इल्म से बुलंद हुई और तौबा पर मुकम्मल हुई। अल्लाह ने इंसान को अपना शाहकार बनाया और उसे इख्तियार दिया कि वो अपनी अक्ल और इल्म से कायनात को मुसख्खर करे। आज हम जो कुछ भी हैं, इसी अजीम तख्लीक के तसलसल का हिस्सा हैं। उम्मीद है आज की कहानी ने आपके दिल पर कोई असर छोड़ा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और मज़ीद ऐसी दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो इसका मतलब है आपको कंटेंट पसंद आया। मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए नोटिफिकेशन को बेल पर प्रेस करें ताकि आप कोई अपडेट मिस ना करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।